हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस सेशन में हम लोग एस कर्व हाइड्रोग्राफ डिफाइन करेंगे एंड विद द हेल्प ऑफ एस कर्व हाइड्रोग्राफ वी विल derive unit hydrograph of any duration from unit hydrograph of given duration. Duration of desired unit hydrograph may be or may not be integer multiple of duration of given unit hydrograph. So this is the master technique to derive unit hydrograph of any duration from unit hydrograph of given duration. Suppose DR's unit hydrograph ordinates are given, मतलब DR's unit hydrograph known है, MD R's unit hydrograph डिफाइन करना है. यूनिट हाइड्रोग्राफ का ड्यूरेशन क्या है? MD, जहां M इंटीजर भी हो सकते हैं, फ्रैक्शन में भी हो सकते हैं. इसका मतलब कि हम इस टेक्निक से, इस कर्व की टेक्निक से यूनिट हाइड्रोग्राफ किसी भी ड्यूरेशन का डिफाइन कर सकते हैं. ड्यूरेशन गिवन ड्यूरेशन से लेस भी हो सकता है, उससे ग्रेटर भी हो सकता है, इंटीजर मल्टीपल भी हो सकते हैं, नॉन इंटीजर मल्टीपल भी हो सकते हैं. तो इस कर्व टेक्निक टू डिराइव यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ एनी ड्यूरेशन इज अ मास्टर टेक्निक, राइट. हम लोग पहले इस कर्व को डिफाइन करते हैं. इस कर्व हाइड्रोग्राफ इज resulting from direct runoff hydrograph due to effective rainfall of intensity 1/d centimeter per hour. Continuous effective rainfall of intensity 1/d centimeter per hour. Continuously 1/d centimeter per hour इफेक्टिव रेनफॉल कैचमेंट के ओवर हो रही है फॉर इनफाइनाइट टाइम. इसके चलते कैचमेंट के आउटलेट पर जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होंगे, आई मीन डिस्चार्ज टाइम के साथ जो होंगे, उसको प्लॉट जब करेंगे आप, वो एस का शेप ले लेता है, लेटर एस का शेप ले लेता है. इसलिए हम उसे एस कर्व हाइड्रोग्राफ, राइट. इसको अनदर वे में भी हम डिफाइन कर सकते हैं. इट इज ऑब्टेन बाय एडिंग सीरीज ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन d, राइट. इस कर्व हाइड्रोग्राफ अटेन्स a constant value after some time. That constant value is called equilibrium discharge of S curve hydrograph, राइट. तो ये जो ना इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है एस कर्व में. चलिए हम लोग एस कर्व को डिफाइन करते हैं ग्राफ की हेल्प से. हमें क्या करना है? डी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ को ऐड करते चले जाना है.
राइट। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस कर्व हाइड्रोग्राफ अपनी इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज वैल्यू यूनिट हाइड्रोग्राफ के बेस पीरियड तक अप्रोक्सीमेटली अचीव कर लेता है, उसके बाद वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो नंबर ऑफ डी अर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ needed to plot S curve TB अपॉन डी, मिनिमम इतने नंबर्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ्स चाहिए जिसको हम ऐड करेंगे तो हमें जो है ना एस कर्व ऑब्टेन हो जाएगा। इन सारी बातों को हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। जितनी सारी बात बोली गई थी इसमें कवर्ड है। बहुत ही सिंपल है एस कर्व को समझना। On this axis we have a discharge in meter cube per second, time in hours on this axis, dear student 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ डी आवर्स ड्यूरेशन तक हुआ, राइट। तो इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी कितनी हो गई 1 अपॉन डी सेंटीमीटर पर आवर। दिस इज इफेक्टिव रेनफॉल हाइड्रोग्राफ। की ड्यूरेशन तक टोटल 1 सेंटीमीटर हुआ है तो इंटेंसिटी क्या हो गई 1 अपॉन डी। उसके चलते ये हमारा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ मिला जिसे हम लोग बोलेंगे डी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। जब ये डी आर्स में 1 सेंटीमीटर टोटल इफेक्टिव रेनफॉल कैचमेंट के ओवर हो गया, अगेन जो है ना हम लोग नेक्स्ट डी आर्स के लिए 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ अकर करा रहे हैं उस कैचमेंट के ऊपर, उसकी भी इंटेंसिटी वही हो जाएगी। डी आर्स में टोटल 1 सेंटीमीटर, तो इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी 1 अपॉन डी सेंटीमीटर पर आर। तो इसके चलते जो हाइड्रोग्राफ होगा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ वो डी आर्स के बाद स्टार्ट होंगे और शेप एकदम यही होगा, राइट। फिर से जो है ना हम लोग जब ये 1 सेंटीमीटर डी आर्स तक अकर हो गया तो हम अनदर 1 सेंटीमीटर का इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ टोटल डी आर्स में कराते हैं। तो इसके चलते जो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होगा नेक्स्ट डी आर्स के बाद होंगे। इसी प्रकार आप लोग करते चले जाइए इन्फिनिटी तक। बात समझ में आया? इन सबको जब ऐड करेंगे यानी कि 1 अपॉन डी सेंटीमीटर पर आवर इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी is happening over a catchment for infinite time, the resulting direct runoff hydrograph at the outlet of catchment looks like this। इसके जैसा दिखेगा ये। तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू जो है ना अचीव कर लिया है, जितना टाइम लगा है वो एक्चुअली जो है ना देखो यूनिट हाइड्रोग्राफ का बेस पीरियड भी। बात समझ में आया? टीबी। तो अब बताइए इस तरह का जो है ना 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ को डी आर्स में कराना है, ऐसा ब्लॉक कितने चाहिए टीबी अपॉन टी, क्योंकि उसके बाद जो ना वैल्यू कांस्टेंट हो जा रही है। तो हो गया हमारा इस कर्व डिफाइन हो गया, राइट। बात समझ में आ गया ना? तो डेफिनेशन क्या है
S curve hydrograph is resulting from continuous effective rainfall of यूनिफॉर्म इंटेंसिटी 1/d सेंटीमीटर पर आवर। अगर इनफाइनाइट टाइम तक हो रहा है तो इसी तरह ये बढ़ते रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। दिस कांस्टेंट वैल्यू इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज and measurement of this equilibrium discharge is very easy. Effective rainfall intensity 1/d centimeter per hour. Convert this into meter per second. Meter per second. This is effective rainfall intensity into catchment area. Catchment area, suppose it is given in kilometer square, so multiply this by 10 to the power 6. So here D is given in hours, right? And A is given in kilometer square. So this is effective rainfall intensity. This meter per second into catchment area in meter square. So it is meter cube per second. Effective rainfall in meter cube per second. And this effective rainfall in meter cube per second is discharge at the outlet of catchment, because this is obtained from subtracting all losses from the rainfall. जितना हमारा लॉसेस के बाद रिड्यूस हो जाते हैं वो हमारा रनअप में मिलता है, तो इतना रेट से जब इनपुट हो रही है कैचमेंट में, तो आउटपुट जो डिस्चार्ज के फॉर्म में कैचमेंट के आउटलेट पर है वो क्या है कि आफ्टर अटेनमेंट ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन इन मीटर क्यूब। अब इसी को सॉल्व आप करोगे, इट इज कमिंग 0.7777 नॉन टर्मिनेटिंग, राइट, इनटू A by D QE. So we can write 2.78 A upon D is equal to QE. No need to remember this formula to calculate equilibrium discharge. We can find this equilibrium discharge from fundamental concept. बात समझ में आ गई ना? यहाँ वो डिस्कस कर दिया गया. Now we are going to derive unit hydrograph of duration MD from unit hydrograph of duration D, where M is or not an integer. यानी कि किसी भी ड्यूरेशन के यूनिट हाइड्रोग्राफ को हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम अ गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ पर्टिकुलर ड्यूरेशन विद द हेल्प ऑफ एस कर्व. बहुत ही सिंपल टेक्निक है. डियर फ्रेंड्स, दिस इज एस कर्व ड्यू टू इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी ऑफ 1/d सेंटीमीटर पर आवर and it is occurring for infinite time. इसको कितना देर तक एटलीस्ट होना चाहिए? एटलीस्ट टीबी ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ, क्योंकि उसके बाद इक्विलिब्रियम वैल्यू अचीव कर लेता है तो आगे लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है. इक्विलिब्रियम हो गई ना, कांस्टेंट हो गई ना वैल्यू, है ना. बेस पीरियड जो यूनिट हाइड्रोग्राफ का जो यहाँ तो है नहीं, वो इस वाले में अगर आप देखोगे यहाँ तक तो अचीव कर लिया ना कांस्टेंट वैल्यू. यूनिट हाइड्रोग्राफ जो गिवन है उसके बेस पीरियड के बाद अप्रॉक्सीमेटली वो कांस्टेंट वैल्यू अचीव कर लेता है. तो हम जो है ना इसको इतना ही देर तक होने देते हैं, बस हो गया, हमारा काम कंप्लीट हो गया. हमने एस कर्व हाइड्रोग्राफ उस कैचमेंट का डिराइव कर लिया ऑफ ड्यूरेशन डी. इस एस कर्व हाइड्रोग्राफ का ड्यूरेशन जिस यूनिट हाइड्रोग्राफ से डिराइव होता है उसी से जाना जाता है. बात समझ में आया ना? क्लियर?
तो यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं कि या तो कांस्टेंट वैल्यू अचीव होने तक 1/d सेंटीमीटर पर आर इफेक्टिव रेनफॉल से रेन को होने दो, या होने दो अनंत कालों तक, कोई फर्क पड़ता नहीं है, राइट। अगेन जो है ना, सेम इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी की रेंज जो है ना उस कैचमेंट के ओवर हो रही है, बट टी आर्स बाद, यानी कि हमने इसे टी आर से लैग करा दिया, तो उसके चलते हमारा एस कर्व बी मिला। वो टी आर्स के बाद से मिलेंगे उसके ऑर्डिनेट्स आउटलेट पर। ये हो गया इस वाले इफेक्टिव रेनफॉल से, और ये जो है इस वाले से है। नाउ वी सब्सट्रैक्ट ऑर्डिनेट्स क्या हो गई, इस टाइम पर डिस्चार्ज कितना है इस बी एस कर्व में, और सेम टाइम पर एस कर्व ए की ऑर्डिनेट कितनी है, दोनों का हम डिफरेंस ले लेते हैं, एस ए माइनस एस बी। वी सब्सट्रैक्ट ऑर्डिनेट्स ऑफ एस कर्व बी फ्रॉम ऑर्डिनेट्स ऑफ एस कर्व ए, तो सिंबॉलिकली वह कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, एस ए माइनस एस बी। ये क्या है हमारा डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इस इफेक्टिव रेनफॉल से, और ये भी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ इस इफेक्टिव सेम इफेक्टिव रेनफॉल से, लेकिन ये टी आर देर से हुआ है। दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी है 1/d सेंटीमीटर पर आर, इट इज एक्चुअली एडेड टू द कैचमेंट, एंड और ये क्या है जब माइनस किया गया, इट मीन्स सेम इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कैचमेंट। तो नेट जो है ना इनपुट टू द कैचमेंट आफ्टर टी आर्स क्या हो जाएगी, आफ्टर टी आर्स ये स्टार्ट हो रही है ना, तो नेट इनपुट क्या हो जाएगी, नेट इनपुट आफ्टर टी आर्स 0 हो जाएगी। बात समझ में आया, यानी टी आर्स के बाद जो है ना नेट इफेक्टिव रेनफॉल जो है ना कितनी हो रही है, एस ए माइनस एस बी के अकॉर्डिंग देखे तो ऐसे क्या कर रहा है, ऐसे इस ऐसे वैसे ऑब्टेन हो रहा है जिसमें आप 1/d सेंटीमीटर पर आर इफेक्टिव रेनफॉल से कैचमेंट में ऐड की जा रही है, और एस बी क्या है जो सब्सट्रैक्ट किया जा रहा है, उसका मतलब क्या हुआ, सेम इफेक्टिव रेनफॉल इंटेंसिटी से कैचमेंट से एक्सट्रैक्ट की जा रही है, तो नेट जो ना कैचमेंट में कितना हुआ, 0। दोनों का हम जब डिफरेंस लिए तो अगर मुझे ये मिल रहा है, ये भी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ही होगा, तो ये किसकी वजह से है, जो टी आर्स में रेनफॉल हो चुका था ना उसकी वजह से ये हाइड्रोग्राफ मिला। टी आर्स में टोटल कितना रेनफॉल हुआ होगा, 1/d सेंटीमीटर पर आर, तो टी आर्स में भाई यही ना हो रहा था, केवल टी आर्स बाद में स्टार्ट हुआ है, इट इज अकरिंग विथ 1/d सेंटीमीटर पर आर। तो टी आर्स में टोटल इफेक्टिव रेनफॉल कितना हुआ होगा, T/d, 1 आर में 1/d सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल, सो इन टी आर्स total effective rainfall over the catchment T/d centimeter. This is effective rainfall over the catchment in T hours, and due to this is the direct runoff hydrograph. So SA minus SB is direct runoff hydrograph due to T/d centimeter effective rainfall depth in duration T. तो टाइम के साथ इसके ऑर्डिनेट हमें पता चल जाएंगे ना, इस ऑर्डिनेट्स में आपको T/d से डिवाइड कर देना है। तो क्या मिल जाएगा, 1 सेंटीमीटर टोटल इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ टी आर्स में हुआ है, तो उसका ऑर्डिनेट्स क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इन ड्यूरेशन टी आर्स कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली रिजल्टिंग डिस्चार्ज विथ टाइम यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट, हमारा यूनिट हाइड्रोग्राफ मिल जाए। तो जो एस ए माइनस एस भी आया है ना, उसमें आप
टी अपॉन डी से डिवाइड कर दो तो छोटा और हो जाएगा, तो यू विल गेट यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन टी। किस तरह जो है ना डी आर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स रहते हैं, तो डी आर्स में अगर टोटल 3 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल हुआ होगा तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स में आप 3 से मल्टीप्लाई कर देते हो। उसी प्रकार टी आर्स में टोटल टी बाई डी सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ हुआ है, उसके चलते डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स दिए, मतलब डायरेक्ट रन दिए, तो आप जो ना टी आर्स में 1 सेंटीमीटर के चलते डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, आई मीन यूनिट हाइड्रोग्राफ टी आर्स के क्या होंगे। क्या करते हो आप, इसमें जो है ना डिवाइड कर देते हो कि नहीं टी बाई टी से। बात समझ में आ गई ना, जैसा पहले करते थे वैसा ही। तो ये एस ए माइनस एस बी अपॉन टी बाई डी इज यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन टी। भाई क्या डन, समझ में आ गई ना, इस कर्व समझ में आ गई, एंड हाउ टू फाइंड इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज इन इस कर्व, एंड हाउ इट इज हेल्पफुल टू फाइंड यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ एनी ड्यूरेशन, किसी भी ड्यूरेशन का आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बस वो जो ड्यूरेशन का निकालना है ना, उसके बाद इसको स्टार्ट करना हुआ मेंशन कर दो यहाँ पर, और वही टी जो है ना डिवाइड हो जाएगा एस ए माइनस एस बी, टी बाई डी जो है ना वही एस ए माइनस एस बी में डिवाइड हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको। इतना ही हमारा जो है ना यही के लिए यूजफुल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को और बूस्ट करने के लिए, और जो है ना उसमें पॉलिश लगाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम देख लेते हैं। प्रॉब्लम केवल एक बार देखने के लिए कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। The ordinates of 4R unit hydrograph for a particular basin are given below. Derive the ordinates of S-curve hydrograph. 4R's unit hydrograph के ordinate दिए हुए हैं, राइट। तो इससे आपको जो है ना एस कर्व हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को डेराइव करना है, यानी एस कर्व हाइड्रोग्राफ फाइंड आउट करना है। इट्स वेरी सिंपल भाई, जो है ना जीरो डिस्चार्ज है ना, और फिर जीरो कब बना 28 आवर्स के बाद, बेस पीरियड पता चल गई 28 आवर्स, डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ जीरो हुआ, जीरो टाइम पर जीरो है, फिर 28 आवर्स के बाद जीरो हो गई। इसका मतलब बेस पीरियड क्या हो गया, 28 आवर्स हो गई। यूनिट हाइड्रोग्राफ का ड्यूरेशन कितना है, 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो कम से कम 7 जो है ना मुझे एटलीस्ट 7 यूनिट हाइड्रोग्राफ को ऐड करना पड़ेगा, वो भी यूनिट हाइड्रोग्राफ के ड्यूरेशन से लैग कर करके सबको ऐड कर देंगे, इस कर्व हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट हो जाए। ये हमने जो ना ये टाइम के साथ दे दिया फर्स्ट कॉलम, यूनिट हाइड्रोग्राफ और आर यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स हो गए, राइट पहला। सेकेंड जो है ना 4R यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट के ड्यूरेशन, यूनिट हाइड्रोग्राफ के ड्यूरेशन से लैग करके लिखना है, यानी ये जीरो से स्टार्ट हुआ था इसके ऑर्डिनेट्स, अब जो सेकेंड यूनिट हाइड्रोग्राफ है उसके ऑर्डिनेट्स 4 आवर्स लैग करके स्टार्ट होंगे। देखो यार, थर्ड जो है ना 4 आवर्स लैग, फोर्थ 4 आवर्स लैग, फिफ्थ, सिक्स, उसके बाद आप जितना भी ऐड करते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखना कभी फर्क नहीं पड़ेगा। हमने और भी ऐड किया है, आप सोचोगे कि जो है ना और नीचे वाली वैल्यू क्यों नहीं लिखे, लिख दो कोई दिक्कत नहीं, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 0, 10, 30, 25, 18, 10, 5 लिखो तो यहाँ पर क्या लिखोगे 48, 52, 56 लिखते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन सबको जरा ऐड करो, तो इन सबको ऐड करो, सबको ऐड करो। हमने 7 लिया, 7 से अधिक भी ले लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सबको ऐड करो। तो ये देखो अब उसके बाद जो है ना कांस्टेंट वैल्यू आना चालू हो गया, कितना भी आप ऐड कर दो कांस्टेंट वैल्यू ही ऐड होगा, देख रहे हैं। यानी कि ये 98 क्या है, यही हमारा इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज है, 98 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो यहाँ से भी प्रॉब्लम हमारा ये इक्विलिब्रियम डिस्चार्ज को फाइंड आउट करने का समझ में आई, बातें समझ में आई कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 7 इतना ही तक, देखिए यहीं तक, इतना ही तक 98 आ गया था 7 से ही। उसके बाद 98 का आप 8 वाला यहाँ से नहीं इफेक्ट डाला है, कोई बात नहीं, वो भी डाल भी दिए तो भी 98 ही आ रहा है। 9th भी डाल दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, 98 ही आ रहा है। एटलीस्ट 7 चाहिए,
ठीक है फ्रेंड्स, जो है ना टाइम के साथ, जीरो टाइम पर 0 मीटर क्यूब पर सेकेंड डिस्चार्ज है आउटलेट पर, एंड 4 आवर्स के बाद जो है ना 10 हो गया। तो टाइम के साथ डिस्चार्ज को जब प्लॉट करेंगे तो देखिए ये शेप आया, एस कर्व। दिस एस कर्व इज डिराइव फ्रॉम 4 आवर यूनिट ग्राफ, 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ। तो इसलिए हम इसको इस यूनिट हाइड्रोग्राफ के ड्यूरेशन से जानते हैं। ये एस कर्व इज डिराइव्ड फ्रॉम यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन 4 आवर्स। तो ये 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ, 4 आवर्स एस कर्व हो गए हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं, थोड़ा कुछ और सीखते हैं। द ऑर्डिनेट्स ऑफ 4 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ फॉर पर्टिकुलर बेसिन आर गिवन बिलो, डिराइव द ऑर्डिनेट्स ऑफ 8 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ। इसको हम पहले वाले टेक्निक से भी कर सकते थे। हम क्या करेंगे, 4 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट लिखा, 4 आवर से लैग करके फिर लिखा, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या हो गया, 8 आवर्स में टोटल कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ। तो जो दोनों के एडिशन के बाद जो ऑर्डिनेट्स आ रहे हैं उसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, वो 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। हमें जो है इस कर्व की मदद से करना है, इस कर्व की हेल्प से करना है। तो इस कर्व की हेल्प से करना है तो क्या करना है भाई, हमें जो है ना 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो आप क्या कर दीजिएगा कि जो सेकेंड हमारा जो इफेक्टिव रेनफॉल 1/d आवर्स की हो रही है उसे 8 आवर्स से लैग कर दीजिए, 8 आवर्स से लैग कर दीजिए। बात समझ में आया। तो हमने पहले जो है ना इस कर्व हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। तो वो हमने ये निकाल लिया। सेकेंड इस कर्व को 8 आवर्स से लैग कर दो, जिस ड्यूरेशन का चाहिए उस ड्यूरेशन से लैग कर दो। देख लो 8 आवर्स से लैग कर दिया, सेम ऑर्डिनेट्स को 8 आवर्स के बाद लिखा, दोनों का डिफरेंस लिया, डिफरेंस को जो है ना T/D दैट इज 8/4 से जो है ना डिवाइड कर दिया, यानी 2 से डिवाइड कर दो। दिस इज 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स विद द हेल्प ऑफ एस कर्व। मजा आ रहा है ना। अच्छा फ्रेंड्स, इस कर्व हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट करने के लिए आप लोग जो है ना यूनिट हाइड्रोग्राफ को ऐड कर रहे हो, है ना। मिनिमम जो है ना TB/D यूनिट हाइड्रोग्राफ के जो है ना इस तरह से कॉलम्स बना रहे हो, ऐड कर रहे हो। एक और टेक्निक है, शॉर्टकट टेक्निक है, डायरेक्ट एस कर्व हाइड्रोग्राफ को दे देगा, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। दिस इज द फॉर्मूला, ऑर्डिनेट्स ऑफ एस कर्व एट टाइम t इज इक्वल टू ऑर्डिनेट्स ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राम एट टाइम t प्लस ऑर्डिनेट्स ऑफ एस कर्व हाइड्रोग्राफ एट टाइम t-d, d is the unit हाइड्रोग्राफ, गिवन यूनिट हाइड्रोग्राफ की ड्यूरेशन। बात समझ में आया। इस फॉर्मूला से डायरेक्ट आप इस कर्व के ऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ हमारा टाइम दे दिया गया, टाइम के साथ यूनिट हाइड्रोग्राफ के हाइड्रोग्राफ में डिस्चार्ज क्या है वो ये ऑर्डिनेट्स हो गए, राइट। अब हम डायरेक्ट जो है ना इस कर्व के ऑर्डिनेट्स को फाइंड आउट कर लेंगे इस फॉर्मूला से। एट टाइम t इज इक्वल टू 0 ऑर्डिनेट्स ऑफ एस कर्व। तो एट टाइम t यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट क्या है, 0 है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स क्या है, 0 है। तो इसके इंटरवल कितने हैं, 4 आवर्स। 4 घंटा पहले, मतलब कि ड्यूरेशन भी 4 आवर्स ही है, 4 आवर्स पहले इस कर्व हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स क्या होंगे। अरे बाबा, जब रेनफॉल ही अभी स्टार्ट हुआ है 0 पर, तो 4 घंटा पहले क्या घंटा मिला होगा, वो भी 0 ही। एट t is equal to 4 we are going to find the ordinate of इस कर्व। उस समय यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट कितना है, 10, और 4 घंटा पहले इस कर्व हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट कितना है, वो 0 है, 10 आ गया। अब इस टाइम पर हम इस कर्व हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट फाइंड आउट करने जा रहे हैं। इस टाइम यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट कितने हैं, 30, और 4 घंटा पहले, मतलब कि जो ड्यूरेशन यूनिट हाइड्रोग्राफ का है 4 आवर्स, उससे पहले इस कर्व हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट क्या था, तो 4 यही ना है, 10 ऐड कर दो 40।
25 प्लस 18 प्लस 65, 83 प्लस 10, 93 प्लस 5, 98 प्लस 0, 98 प्लस 0. Guys, we have obtained S curve ordinates with time by shortcut formula. ठीक है, अब फिर इसके हेल्प से जनाब 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करना है, तो हम जो है ना एक एस कर्व ऑर्डिनेट्स सेम लेंगे, जो इसका नाम बी है, उसे लैग करेंगे 8 आवर्स से, लैग कर दिया, यानी इस सेम ऑर्डिनेट्स को लिखा जाएगा 8 आवर्स के, 8 आवर्स के बाद लिख दिया, दोनों का डिफरेंस आएगा वो ऐसे माइनस बी, वो क्या बताएगा 8/4 3 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ टी टाइम तक हुआ है, यानी कि 8/4 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ 8 आवर्स तक हुआ है। उसके चलते जो ना ये जो ना डिफरेंस जो आती है वो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स होते हैं। तो यानी कि 2 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इज अकरिंग ओवर कैचमेंट फॉर ड्यूरेशन 8 आवर्स, ड्यू टू दिस डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स आर दिस। तो 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ अकरिंग फॉर द सेम ड्यूरेशन, तो डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये डिवाइड कर दो इससे। और ये थर्ड मेथड तो आप जानते ही हैं, 8 आवर्स निकालना है, बिकॉज डिजायर्ड ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ इज इंटीजर मल्टीपल ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ गिवन ड्यूरेशन, यानी 8/4 का इंटीजर मल्टीपल है, टाइम्स 4 इंटीजर है। तो आप जो है ना दो यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स को ऐड कर दो, 4 आवर्स से लेकर करके 4/8 हो जाएगा, यानी पहला लिखा और 4 आवर्स से लेकर के दोनों को जब ऐड करोगे तो ये 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ फर्स्ट 4 आवर्स में हुआ, अगेन 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल सेकेंड 4 आवर्स में हुआ, तो टोटल 8 आवर्स में 2 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ हुआ, दोनों का ऐड जब करेंगे तो दिस इज डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ ड्यू टू सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इन 8 आवर्स। 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इन 8 आवर्स के चलते डायरेक्ट रन हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट्स दैट इज 8 आवर्स यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट से डिवाइड कर दो। क्लियर, मजा आया? लिमिटेशंस ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। Unit hydrograph cannot be used for catchment area greater than 5,000 km square because similar rainfall distribution from a storm to a storm over a large area is rare. ये प्रॉब्लम आ रही है ना? Unit hydrograph cannot be used for catchment area less than 100 km square. Precipitation must be from a rainfall only. Snow melt runoff cannot be satisfactorily represented by unit hydrograph. तो केवल जो ना रेनफॉल से होना चाहिए, ड्रॉप आनी चाहिए, प्रेसिपिटेशन का जो ड्रॉपलेट वाला फॉर्म है। द कैचमेंट शुड नॉट हैव unusually large storage in terms of tanks, ponds, large flood banks storage, etc., which affect the linear relationship between storage and discharge. If the precipitation is non-uniform, unit hydrograph cannot be expected to give good results. तो ये याद कर लीजिएगा। SCS ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ कॉन्सेप्ट क्या है, इसे समझ लेते हैं हम। बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, यही है वो ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ सजेस्टेड बाय SCS। QP is peak discharge and TP time of peak, 0 direct runoff and again 0. This time interval is called base period. This is unit hydrograph of duration TR. So this is due to 1 centimeter effective rainfall depth. 1 centimeter effective rainfall depth is occurring over a catchment uniformly with constant intensity of 1/TR centimeter per hour. Due to this, we have a discharge at the outlet with time. बात समझ में आ गया ना? जो फ्रेंड्स इसका सेंट्रोवाइड जो है ना यहाँ पर है, और इसका जो है ना सेंट्रोवाइड जो है ना सपोज यहाँ है, दोनों के बीच का जो टाइम डिफरेंस होता है दिस इज कॉल्ड लैग टाइम। क्लियर है ना? डिस्चार्ज इस एक्सिस पर, टाइम इन आवर्स इस एक्सिस पर, सब कुछ क्लियर है।
दिस इज कॉल्ड टाइम ऑफ राइज। टाइम ऑफ राइज बोलेंगे, राइज हुआ है उसके बाद जो है ना रिसेशन हुआ है। टाइम ऑफ राइज टीपी इज इक्वल टू, और ये भी टाइम ऑफ पीक भी है, टीपी इज इक्वल टू क्या लिखोगे, ये क्या है, ये टोटल टी आर है तो टी आर बाई टू, इंटू टी आर बाई टू पर मिलेगा, प्लस टीपी लैग टाइम। टाइम ऑफ राइज टाइम ऑफ पीक इज इक्वल टू ड्यूरेशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। हाँ, रेनफॉल का ड्यूरेशन है 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल टी आर टाइम तक हुआ है, टी आर बाई प्लस दिस इज लैग टाइम। क्लियर। उसके बाद बाकी सब आपको पता है, टीवी बेस पीरियड। एसीएस सजेस्ट दैट द टाइम ऑफ रिसेशन, जो टाइम ऑफ रिसेशन है वो इतना है, और वो कितना है, बेस पीरियड माइनस टीपी, टाइम ऑफ राइज बेस पीरियड माइनस टाइम ऑफ राइज टाइम ऑफ रिसेशन। तो एज पर एसीएस टाइम ऑफ रिसेशन दैट इज टीबी माइनस टीपी इज इक्वल टू 1.67 ऑफ टाइम ऑफ राइज, ये याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ से जो है ना जब सॉल्व करोगे तो टीबी इतना आ गया, बेस पीरियड जो है ना टाइम ऑफ पीक ऑफ टाइम ऑफ राइज का इतना। डन। हमें पिक डिस्चार्ज कैलकुलेट करना है। पिक डिस्चार्ज जो फ्रेंड्स, इसकी एरिया जो होगी वो कितनी होगी, ये एरिया क्या देगा, ये जो एरिया होगा ये डिस्चार्ज है और इधर टाइम है, तो जो ना टोटल डिस्चार्ज कितना हुआ है इन मीटर क्यूब टू द आउटलेट द कैचमेंट वो देगा, राइट। तो एरिया कैलकुलेट कर लो, हाफ टीबी इनटू द एरिया अंडर ट्रायंगल, एंड दिस इज, ये एरिया क्या बनेगा, एरिया इसका और इसके मल्टीप्लिकेशन, या टाइम आवर्स में है तो सेकेंड में कन्वर्ट कर लेना। तो ये आवर्स में है ना फ्रेंड्स, इसमें आप इसको सेकेंड से सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, और ये मीटर क्यूब पर सेकेंड में, नो प्रॉब्लम। तो ये आपको मीटर क्यूब में आया टोटल डिस्चार्ज। दिस इज टोटल डिस्चार्ज ड्यू टू 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल डेप्थ इन ड्यूरेशन टी ओवर कैचमेंट ऑफ एरिया ए किलोमीटर स्क्वायर। तो 1 सेंटीमीटर 0.01 टी आर्स ड्यूरेशन, टी आर्स ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया, मीटर पर सेकेंड इतना डेप्थ का जो ना इफेक्टिव रेनफॉल हुआ है, कैचमेंट एरिया 1 किलोमीटर स्क्वायर, इसको 10⁶ से मल्टीप्लीकेशन कर दो। फ्रॉम दिस कैन इजिली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीक डिस्चार्ज, और ये आएगा 2.08 ए अपॉन हमारा 1 किलोमीटर स्क्वायर हो गया, ए अपॉन टीपी, ए जो है ना किलोमीटर स्क्वायर में हो गया, एंड टीपी जो है ना आर्स में हो गया। ठीक है, टाइम ऑफ राइज आवर्स में हो टीपी। एंड हाउ टू फाइंड टीपी, द फॉर्मूला, टीपी को आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, अगर हमारा जो है ना ये दिया हुआ है, ये दिया हो तो ये कैलकुलेट कर लेंगे, या बेस पीरियड दिया हुआ है तो यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे। इस पर बेस्ड एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए, वो इजी है, देख लीजिएगा, एरिया दिया हुआ है। आ, एक और यहाँ पर जो है ना कॉन्सेप्ट है, इसको याद कर लीजिए। फॉर लार्ज नंबर ऑफ ए स्मॉल रूरल वाटर सेट एसीएस फाउंड दैट टीपी lag time is equal to 0.6 times टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ये वाला। ठीक है, इस पहले प्रॉब्लम में टाइम ऑफ कंसंट्रेशन दिया हुआ है, इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, और इसमें जो है ना मल्टीप्लाई कर दो 0.6 से, लैग टाइम कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। 30 मिनट्स तक जो है ना रेनफॉल हो रही है, तो इसको आवर्स में कन्वर्ट कर लो, हाफ से डिवाइड कर लो, टीपी में ऐड कर दो, दिस इज द टाइम ऑफ पीक और टाइम ऑफ राइज, राइट। तो यहाँ से जो है ना आप पीक डिस्चार्ज कैलकुलेट कर सकते हो इस फार्मूला को। ठीक है, तो कुछ भी हमें यहाँ पर याद करने की ज़रूरत नहीं है, बेवजह के दिमाग में कचरा नहीं भरना है।
चीज़ें जो है ना इजीली कैलकुलेट हो। ये भी फार्मूला जो है ना याद करने की जरूरत नहीं है, आप आसानी से जो है ना ये कॉन्सेप्ट से कॉरलेट कर सकते हो। दिस इज यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ड्यूरेशन टी आर, यानी कि 1 सेंटीमीटर इफेक्टिव रेनफॉल जब टी आर टाइम तक हुआ है, उसके चलते आउटलेट पर डिस्चार्ज है टाइम के साथ, डिस्चार्ज का प्लॉट है टाइम के साथ। तो भाई कितना जो है ना वॉल्यूम आया होगा कैचमेंट के ओवर, और इसको इंटीग्रेट, इसको इस एरिया को फाइंड आउट करोगे, वो वॉल्यूम देगा, दोनों को इक्वेट कर दो, वहाँ से क्यूब भी निकल के आ जाएगा। याद करने का थोड़ी ना। चाहे उधर भी हमारा जो है ना एस कर्व को फाइंड आउट करना, वो भी कुछ करना नहीं है, कॉन्सेप्चुअल ये पूरी तरह से था, याद रखिएगा। राइट, है ना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट केवल लर्न कर लीजिएगा और कुछ नहीं करना है। प्रॉब्लम हम देखेंगे जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, इसके बाद इंस्टेंटेनियस यूनिट हाइड्रोग्राफ के भी क्वेश्चंस आए हुए, उसको कवर करने के बाद इस पर बेस्ड जितने सारे प्रॉब्लम्स आए हुए सबको हम करा देंगे। मज़ा कीजिएगा, देखिएगा, आपको कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है हाइड्रोग्राफ में। सब कॉन्सेप्ट अगर प्रॉपर जो है ना मेमोराइज किए हुए, अंडरस्टैंड किए हुए हैं, वहाँ से सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, ये स्टॉप दिस। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।